दोस्तों, हनुमान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद एक्टर तेजा सज्जा मीराई में नजर आने वाले हैं, जो कि रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद कर रही है। इस मूवी की कहानी और एक्टिंग से लेकर के शानदार वीएफएक्स की काफी ज्यादा तारीफें हो रही हैं। मीराई को काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं, जिसने ऑडियंस का दिल जीत लिया है। शायद आपको पता नहीं होगा कि मीराई का मतलब एक हथियार से है, जिसे त्रेता युग में बनाया गया था और इसका जो संबंध है वो भगवान श्री राम से है। दोस्तों, सम्राट अशोक के 9 पुरुषों का रहस्य एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मिथ रहा है। ये कहानी कलिंग युद्ध के बाद की है, जब अशोक में काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया और वो एक शांति दूत बन गए। उसके बाद उन्हें एक बहुत ही ज्यादा बुरा खतरा महसूस हुआ। अशोक को लगा कि प्राचीन भारत के पास एक ऐसा ज्ञान है जो अगर गलत हाथों में चला गया तो इसके परिणाम बहुत ही ज्यादा गलत होंगे, जो पूरी पृथ्वी को खतरे में डाल देंगे। उसके बाद अशोक ने इस ज्ञान को 9 अलग अलग किताबों में बांटा और अपने 9 पुरुषों को उन्हें संसार की पहुंच से बहुत ही ज्यादा दूर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। ये 9 पुरुष एक मिथकीय सीक्रेट सोसाइटी की तरह है, जो दुनिया को बदल कर रख देने वाली शक्तियों की गार्ड है। तो तेजा सज्जा की ये फिल्म यानी कि मीराई इसी मिथक को अपनी प्रायोरिटी बनाती है और इसे एक शानदार विजुअल्स वाली सुपर हीरो फिल्म में बदलने की कोशिश करती है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मीराई का ये आइडिया उन्हें एक एंटरटेनिंग फिल्म में बदल सका या नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं। कहानी शुरू होती है अंबिका यानी कि श्रेया शरण से, जो बहुत ही ज्यादा दिव्य शक्तियों वाली एक ऐसी महिला है जो किसी भी इंसान के फ्यूचर को देख सकती है। प्राचीन शक्तियों वाली जिन 9 किताबों की रक्षा सम्राट अशोक ने अपने 9 योद्धाओं को सौंपी है, उसमें से एक अंबिका के पास है। भविष्य को देख चुकी अंबिका को पता है कि आगे क्या होने वाला है और उसने अपने आदि गुरु यानी कि जय राम की मदद से अपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले से ही ढूंढ लिया है। उसके बाद ये कहानी मॉडर्न जमाने में आती है, जहां महावीर लामा यानी कि मंचू मनोज एक बहुत ही ज्यादा तांत्रिक शक्तियों में सिद्ध एक विलेन है। लामा उन 9 ग्रंथों को खोजकर उनकी शक्तियों से ईश्वर जैसी सत्ता ही समाप्त कर देना चाहता है। वो खुद एक नई शक्ति बन करके इस नई दुनिया को एक नया रहस्य पैदा करना चाहता है। इसी दौर में वेदा यानी कि तेजा सज्जा एक चोर है, जो बनारस कलकत्ता होते हुए हैदराबाद पहुंच चुका है। इसी दौर में विभा यानी कि रितिका नायक उस सीक्रेट सोसाइटी की एक ऐसी लड़की है जो 9वीं किताब की रक्षा करती है। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब विभा वेदा को खोजने निकलती है और उसे बताती है कि उसके लिए भाग्य ने एक बहुत ही बड़ा मिशन चुन करके रखा हुआ है। अपने इस भाग्य से अनजान वेदा जिस तरह इन सारी चीजों को रिएक्ट करता है, उसे मजेदार कॉमेडी क्रिएट होती है। लेकिन जब उसे इस पूरे सिस्टम से अपना कनेक्शन पता चलता है तो वो इस पूरे मिशन के लिए एक वॉरियर बन करके निकलता है। वेदा को अपना मिशन पूरा करने के लिए और लामा का सामना करने के लिए एक जैसी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। वो भगवान श्री राम के द्वारा आदि गुरु को दिए गए उस दिव्य हथियार में छिपी हुई होती है, जिसका नाम है मीराई, और यहीं से ही इस मूवी का टाइटल निकलता है। क्या इन सभी चीजों से अनजान वेदा इस पावर तक पहुंच पाएगा? क्या वो 8 किताबों से पावर को प्राप्त करके लामा का सामना कर पाएगा? आखिर वेदा का इस पूरे सीक्रेट सोसाइटी में ऐसा क्या कनेक्शन है जो एक चोर होने के बावजूद उसे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट काम सौंपा गया है? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आप लोगों को तभी मिलेंगे जब आप लोग इस पूरी मूवी को देखोगे। एक माँ बेटे का इमोशनल बॉन्ड मीराई की कहानी का सेंटर है। ये इमोशनल स्क्रीन पर काफी ज्यादा दमदार तरीके से उतर कर आता है और कहानी को इमोशनल गहराई देता है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म मीराई को देख करके आप काफी ज्यादा इंप्रेस होने वाले हो, जिसमें प्राचीन शक्तियां, अशोक का मिथक और भगवान श्री राम का हथियार मीराई को खड़ा करने वाले 3 मजबूत पिलर होते हैं। हालांकि चौथा पिलर यानी कि कहानी का नैरेटिव शुरुआत बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन से भरा हुआ होता है। इस मूवी के पहले हाफ की सेटिंग को तैयार करने के लिए विजुअल्स में एआई की काफी ज्यादा हेल्प ली गई है, जिसकी वजह से काफी सारे ऐसे सीन्स हैं जो सिंथेटिक लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस मूवी में कॉमेडी भी काफी ज्यादा कमाल की है, जिसे देख करके आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मूवी में जो अपनी परफॉर्मेंस दी है, अपनी एक्टिंग की जो भी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसी फिल्में देखना, पावर्स वाली फिल्में देखना, उसके साथ साथ कॉमेडी की फिल्में देखना अगर आपको काफी ज्यादा पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलता है किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।